दुनिया तारिकावर पर असरार मकामात से भरी हुई है। हर जगह अपनी खौफनाक कहानियों और खौफनाक राजों से लबरीज है। अन जगहों कदम रखने का मतलब है कि आप माजी के भूतों, छुपी हुई असतियों और नाकाबिल बयान वाकयात की दुनिया में दाखिल हो रहे हैं। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप दुनिया की अन खौफनाक तरीन और पुरअसरार जगहों के बारे में जान सकें? यहाँ हम आपको दुनिया के 10 ऐसे मकामात पर लेकर जा रहे हैं जहाँ खौफ की एक नई दास्तान रकम होती है। हर जगह अपनी एक अलग हैबत और खौफ की अलामत है जो आने वाले वक्तों में आपके जहन में नक्श हो जाएगी। हम अपना सफर शुरू करते हैं कैलिफोर्निया के पहाड़ों में वाक़े एक वीरान कस्बे बोडियो से। यहाँ पर कभी सोना चमकता था, लोग खुशहाल थे और जिंदगी रवां-दुआं थी। लेकिन आज यहाँ सुनाटा है, सिर्फ हवा की सिरसराहट और माजी की कहानियां सुनाई देती हैं। बोडियो की हर इमारत, हर गली और हर कोना माजी के राजों से भरा हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ पर सोने की तलाश में आने वाले कान-कनों की रूहें आज भी भटकती हैं। दिन के वक्त भी यहाँ एक अजीब सी खामोशी छाई रहती है, जैसे यहाँ वक्त ही रख गया हो। हमने यहाँ पर अपना सामान रखा और रात के अंधेरे में इस कस्बे की खाक छानी। हमारे आलात ने अजीब व गरीब सरगर्मियों को रिकॉर्ड किया, जैसे कोई हमें देख रहा हो। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे माजी की रूहें हमारे साथ बात करना चाहती हों। बोडियो की कहानी खौफ और उम्मीद की कहानी है। यहाँ पर कभी खुशहाली थी, लेकिन अब सिर्फ वीरानी है। ये जगह हमें याद दिलाती है कि वक्त सब कुछ बदल देता है और कुछ जगह हमेशा के लिए माजी के साए में डूबी रहती है। हमारा अगला पड़ाव है ओहायो में वाक़या एक सड़क जहां खौफ की एक नई दास्तान रकम होती है। रास्क्लिफ एवेन्यू को दुनिया के सबसे खौफनाक सड़क कहा जाता है और यहाँ आने वाले लोगों के पास तुझे बताने के लिए अपनी अपनी कहानियाँ हैं। मकामी लोग बताते हैं कि यहाँ कई दहाइयों से अजीब व गरीब वाक़यात रोनमा हो रहे हैं। गाड़ियाँ खुद ब खुद चलना शुरू कर देती हैं, रोशनियाँ टमटमाती हैं और साए हरकत करते नजर आते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर एक अजीब सी आवाज़ भी सुनी है, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। हमने रात के वक्त रास्क्लिफ एवेन्यू पर वक्त गुजारा और हमें वहाँ पर एक अजीब सी तवानाई महसूस हुई। हमारे साथ मौजूद की मरहमीन ने बताया कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई यहाँ से पीछे से घूर रहा हो। हमने आवाज़ों को रिकॉर्ड करने की कोशिश की और हमें कुछ हाई आवाज़ें मिलें, जंग की वजाहत करना मुश्किल है। रास्क्लिफ एवेन्यू की कहानी खौफावर पुरअसरार वाक़यात की कहानी है। यहाँ पर आने वाले हर शख्स का अपना एक तजुर्बा होता है और हर तजुर्बा खौफ की एक नई दास्तान रकम करता है। हम अपना सफर जारी रखते हुए बहर ओकियानुस में वाक़े एक पुरअसरार जजीरे साबल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एक ऐसा जंगल है जहाँ दरख्त अजीब व गरीब शक्ल में मड़े हुए हैं और उनकी शाखें ऐसी हैयत बना रही हैं जैसे कोई ड्रैगन आसमान की तरफ उड़ान भर रहा हो। ड्रैगन ट्री फॉरेस्ट को बरमोदा ट्रायंगल ऑफ द सी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई बहरी जहाज पुरअसरार तौर पर गायब हो चुके हैं। मकामी लोग बताते हैं कि यहाँ पर समंदर की एक ऐसी मखलूक रहती है जो जहाज़ों को अपनी तरफ खींच लेती है। हमने एक कश्ती किराए पर ली और इस पुरअसरार जंगल के करीब गए। हवा तेज थी और समंदर में ऊंची लहरें उठ रही थी। हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो और हमें वापस जाने का इशारा दे रहा हो। ड्रैगन ट्री फॉरेस्ट की कहानी खौफ और समंदर के राजों की कहानी है। यहाँ पर आने वाले लोग बताते हैं कि उन्होंने ऐसी चीजें देखी हैं जिनकी वजाहत करना मुश्किल है। हम अपना सफर जारी रखते हुए यूरोप के दिल में वाक़या एक शहर पर आगे पहुंचते हैं। यहाँ पर एक परनाट्रीना स्टेशन है जहाँ माजी की यादें आज भी जिंदा हैं, लेकिन ये यादें खुशगवार नहीं हैं बल्कि खौफावर दुख की कहानियां सुनाती हैं।
कहाता है कि स्ट्रीना स्टेशन पर दूसरी जंग अजीम के दौरान हजारों लोगों को जबरदस्ती ट्रेनों में बिठाकर कैंपों में भेजा गया था। उन लोगों के चीखें, इनकादिक और उनकी तकलीफ आज भी आसास स्टेशन की फिजा में महसूस की जा सकती है। हम रात के वक्त इस ट्रेन स्टेशन पर गए और हमें वहां पर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो और हमें छूने की कोशिश कर रहा हो। हमने आवाजों को रिकॉर्ड करने की कोशिश की और हमें कुछ ऐसी आवाजें मिले जो इंसानी आवाजों से मिलती जलती थी। प्राग का ट्रेन स्टेशन हमें याद दिलाता है कि जंग के जख्म कभी नहीं भरते और माजी के भूत हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम अपना सफर जारी रखते हुए मेक्सिको पहुंचते हैं, जहां कदीम तहजीबों के राज हमें अपनी तरफ खींचते हैं। हम एक ऐसे स्ट्रेक पर सफर कर रहे हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एवेन्यू कहलाती है, और यह स्ट्रेक हमें ट्यूटी हवाका के कदीम शहर की तरफ ले जा रही है। यह स्ट्रेक सिर्फ एक स्ट्रेक नहीं है, बल्कि यह माजी का एक दरवाजा है। यहाँ पर चलते हुए हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम सदियों पीछे सफर कर रहे हों। सड़क के किनारे कदीम कब्रें बनी हुई हैं और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर रात के वक्त रूहें घूमती हैं। हमने रात के वक्त इस सड़क पर डेरे डाले और हमें वहां पर एक अजीब सी तवानाई महसूस हुई। हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें घूर रहा हो और हमें यहाँ से जाने ना देने की धमकी दे रहा हो। हमने आवाजों को रिकॉर्ड करने की कोशिश की और हमें कुछ ऐसी आवाजें मिले जो किसी नामालूम जुबान में थी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एवेन्यू हमें याद दिलाता है कि माजी कभी भी माजी नहीं होता और कुछ राज हमेशा के लिए दफन रहते हैं। हम अपना सफर जारी रखते हुए स्कॉटलैंड के साहिल पर वाक़े एक छोटे से जजीरे स्कायर आइलैंड पहुंचते हैं। ये जजीरा अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ पर एक तारीख राज भी छुपा हुआ है। स्कायर आइलैंड को भूतों का जजीरा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोग सदियों से भूतों और अजीब व गरीब मखलूक को देखने के दावे करते आए हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर एक ऐसी मखलूक रहती है जो आधी इंसान और आधी बिक्री की शक्ल की होती है। ब्रेक टाइम पॉइंट हाई। हमने इस जजीरे पर कुछ दिन गुजारे और हमें वहां पर एक अजीब सी तवानाई महसूस हुई। हमने कुछ लोगों से मुलाकात की जिन्होंने बताया कि उन्होंने यहाँ पर भूतों को देखा है। हमने कुछ ऐसी तस्वीर भी खींची जिनमें हमें कुछ अजीब और गरीब चीजें नजर आईं। ब्रेक टाइम पॉइंट 5। स्कायर आइलैंड हमें याद दिलाता है कि खूबसूरती के पीछे भी खौफ छुपा हो सकता है और कुछ जगह हमेशा के लिए पुरस्कार ही रहेंगी। हम अपना सफर जारी रखते हुए नॉर्वे के बर्फानी इलाकों में पहुंचते हैं, जहां एक छोटा सा गांव है जिसे थलूब को अवेयर कहा जाता है। ये गांव अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ पर एक तारीख राज भी छुपा हुआ है। थलूब को अवेयर को खामोश गांव भी कहा जाता है। यहाँ पर लोग सदियों से अजीब और गरीब आवाजों और रोशनियों को देखने के दावे करते आए हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर एक ऐसी मखलूक रहती है जो बच्चों को अगवा कर लेती है। हमने इस गांव में कुछ दिन गुजारे और हमें वहां पर एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। हमने कुछ लोगों से मुलाकात की जिन्होंने बताया कि उन्होंने यहाँ पर अजीब गरीब हमने कुछ ऐसी तस्वीर भी खींची जिनमें हमें कुछ अजीब और गरीब चीजें नजर आए। थलूब को अवेयर हमें याद दिलाता है कि कुछ जगहें हमेशा के लिए वीरान और पुरस्कार ही रहेंगी। हम अपना सफर जारी रखते हुए वील्स पहुंचते हैं, जहां एक पुराना किला है जिसे हेस्टिंगटन कैसल कहा जाता है। यह किला अपनी खूबसूरती और तारीख के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ पर एक तारीख राज भी छुपा हुआ है। हेस्टिंगटन कैसल को खूनी किला भी कहा जाता है।
यहाँ पर लोग सदियों से भूतों और अजीब गरीब मखलूक को देखने के दावे करते आए हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर एक ऐसी मलका का भूत रहता है जिसे इसके ही शौहर ने कत्ल कर दिया था। हमने इस किले में कुछ दिन गुजारे और हमें वहां पर एक अजीब सी तवानाई महसूस हुई। हमने कुछ लोगों से मुलाकात की जिन्होंने बताया कि उन्होंने यहां पर भूतों को देखा है। हमने कुछ ऐसी तस्वीर भी खींची जिनमें हमें कुछ अजीब व गरीब चीजें नजर आई। हेस्टिंगटन कासल हमें याद दिलाता है कि तारीख के सफ़हात खौफनाक राजों से भरे हुए हैं और कुछ जगहें हमेशा के लिए माजी के साए में कैद हैं। हम अपना सफर जारी रखते हुए अमेरिका के मगरबी हिस्से में पहुंचते हैं, जिसे वाइल्ड वेस्ट के नाम से जाना जाता है। यहां पर कभी बंदूकों की गूंज और घोड़ों की टापों की आवाजें गूंजती थी, लेकिन अब यहां सिर्फ वीरानी और खामोशी है। ब्रेक टाइम पॉइंट 5। हम एक ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जहां कभी एक तजारती चौकी हुआ करती थी। इसे जर्मन वाइल्ड वेस्ट कहा जाता है। यहां पर लोग सदियों से भूतों और अजीब गरीब मखलूक को देखने के दावे करते आए हैं। कहा जाता है कि यहां पर एक ऐसे शख्स का भूत रहता है जिसे डाकुओं ने कत्ल कर दिया था। हाय, हमने इस वीरान तजारती चौकी में कुछ दिन गुजारे और हमें वहां पर एक अजीब सी तवानाई महसूस हुई। हमने कुछ लोगों से मुलाकात की जिन्होंने बताया कि उन्होंने यहां पर भूतों को देखा है। हमने कुछ ऐसी तस्वीर भी खींची जिनमें हमें कुछ अजीब व गरीब चीजें नजर आई। ब्रेक। जर्मन वाइल्ड वेस्ट हमें याद दिलाता है कि माजी के साए हमेशा हमारे साथ रहते हैं और कुछ जगहें हमेशा के लिए वीरान और पुरअसरार ही रहेंगी। हमारा आखिरी पड़ाव है कैलिफोर्निया के मोजावी सहरा में वाक़ एक अजीब व गरीब जगह बजरी की वादी। यहाँ पर हजारों की तादाद में पुरअसरार पत्थर बिखरे हुए हैं जो किसी नामालूम कुव्वत की वजह से हरकत करते रहते हैं। बिजली की वादी को हरकत करने वाले पत्थरों की वो वादी भी कहा जाता है। यहाँ पर लोग सदियों से इन पत्थरों को हरकत करते हुए देखने के दावे करते आए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये पत्थर किसी नामालूम मखलूक की वजह से हरकत करते हैं, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि ये मकनातीसी कुव्वतों का कमाल है। हमने इस वादी में कुछ दिन गुजारे और हमें वहां पर एक अजीब सी तवानाई महसूस हुई। हमने इन पत्थरों को हरकत करते हुए अपनी आंखों से देखा, लेकिन हम इसकी वजह समझने से कासिर रहे। हमने कुछ ऐसी तस्वीर भी खींची जिनमें हमें कुछ अजीब व गरीब चीजें नजर आई। बिजली की वादी हमें याद दिलाती है कि दुनिया पर असरार चीजों से भरी हुई है और हम अभी तक बहुत कुछ नहीं जानते। हमने दुनिया की 10 खौफनाक तरीन जगहों का सफर किया और हर जगह पर हमें खौफ, पुरअसरार और नाकाबिल यकीन चीजों का सामना करना पड़ा। हमने भूतों को महसूस किया, अजीब व गरीब आवाजें सुने और ऐसी चीजें देखें जिनकी वजाहत करना मुश्किल है। लेकिन ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। दुनिया पुरअसरार चीजों से भरी हुई है और हम उन सबको दरियाफ्त करने के लिए परअज़म है। अगर आपको हमारा ये सफर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस खौफनाक सफर में शामिल हों।